हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज वीकेंड का दिन है और मैं रिवर साइड में बैठी हुई है। यहाँ पे ये ट्रैक बना हुआ है जहाँ पे लोग अपने साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी मौसम हो रखी है। मैं रिवर के साइड में बैठी हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। आज इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के बारे में है, जो कि है यहाँ पे जो स्कैम अभी हो रहा है। एशियन स्टूडेंट को मेनली जो टारगेट किया जा रहा है वो भी टैक्सेशन के नाम पे, और जो कॉल्स आ रहे हैं, जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि हाँ आप इतने आवर्स काम कर रहे हो, इस हिसाब से आपने टैक्स नहीं भराए। और जब वो फ़ोन कर रहे हो वो इस तरीके से फ़ोन कर रहे हैं कि आप ये बात कर रहे हो, आप यहाँ पे काम करते हो, आपका ये इतना टैक्सेशन बन रखा है। और हम यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, हायर अथॉरिटी बता देते हैं, होम ऑफिस बता देते हैं, HMRC बता देते हैं कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, और ये भी बोलते हैं कि ये नंबर आप वेरीफाई कर लो कि HMRC का नंबर है कि नहीं है। तो इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये सिनेरियो हुआ क्या है। मैं बताती हूँ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। मेरे एक दो जानने वाले दोस्त थे जिन्होंने मुझे बताया कि अलीना हमें ना HMRC से कॉल आता है और लोग ये बोलते हैं कि टैक्स इतना इतना हमारा लगा हुआ है। तो आपको कुछ पता है? क्योंकि मैं एज ए रिक्रूटर काम कर रही हूँ, तो उनको लगा होगा कि हाँ मैं थोड़ा सा अपने कंपनी से पता करूँ कि टैक्स कैसे जाता है, टैक्सेशन के लिए किसी का कॉल आता है नहीं आता है। तो मैंने जब ये क्रॉस वेरीफाई किया अपने ऑफिस के HR डिपार्टमेंट के साथ कि हमारा ये टैक्सेशन का कैसा है, कुछ कॉल आता है, टैक्स कैसे करता है। ऑल्दो मुझे पता था कि सैलरी जब मेरी आती है तो टैक्स कट के ही आती है, बट मैंने ये भी पूछा कि इस टैक्स का मुझे कुछ करना होता है, जैसे इंडिया में रिबेट भरते हैं कि टैक्स रिफंड लेने के लिए, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी पे करना होता है। क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया इस बारे में पता करने के लिए, तो मैंने वहाँ से पता किया तो पता चला कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ना पे यहाँ पे कोई टैक्सेस रिसेशन है, ना पे यहाँ पे टैक्सेस का कोई रिफंड वाला सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। कि नहीं करना होता है आपके टैक्सेशन के नाम पे, जो भी होता है वो एम्प्लॉयर ही देख रहा होता है। सो फिर ये केस तो वहीं पे खत्म हो गया। मैंने अपने दोस्तों को बता दी कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। बट देन मेरी ही क्लोज फ्रेंड जिनके साथ में आना बैठना उठना बैठना मेरा होता रहता है, उनको एक दिन कॉल आया और वो काम पे गए हुए थे। उनको काम पे कॉल आया कि और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया मैं आपको बताती हूँ, आप भी चौंक जाओगे अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन ऐसा पता चले ना। सो क्या हुआ, वो काम पे उनको कॉल आ गया, उन्होंने सीधा ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करी जैसे मान लो कि मुझे किसी ने कॉल करके बोल दिया आप अलीना बात कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी भाई हाँ, क्या आप यहाँ पे काम करते हो? हाँ। आपका ये HMRC का हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, हम आपका जो टैक्सेशन होता है ना, आप 20 आवर्स काम कर रहे हो, आपका टैक्सेस इतना बना हुआ है, बट आपने टैक्सेस भरे नहीं है, तो आपको टैक्सेस भरना है। और आपका ये फाइन हो गया क्योंकि आपने एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो टैक्सेस नहीं भरे। तो वो एकदम से दंग रह गए और वो थोड़ा सा डर भी गए। अब नए नए स्टूडेंट आए हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि भाई हायर अथॉरिटी से कॉल आया हुआ है, वो भी HMRC से कॉल आ रहा है टैक्सेस से, और सबको डर होता है अपने वीज़ा के मैटर के रिलेटेड कि भाई कोई कुछ हो ना जाए। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे 20 घंटे लीगली काम करने के लिए बोला जाता है, बट आपको पता ही है कि लोग उससे थोड़ा सा ऊपर भी काम कर लेते हैं, जैसे जैसे जुगाड़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा डर जाते हैं। अब जिसने कुछ किया नहीं है, ठीक है, अगर आपको मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप सिर्फ 20 ही घंटे काम कर रहे हो ना, कहीं से भी कोई भी बोल दे कि मैं प्रधानमंत्री भी बात कर रहा हूँ, तब भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने उस कॉल को हमने सोचा कि हम रिकॉर्ड, हमने मतलब कि उन्होंने सोचा कि हम रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उन्होंने ना सारा कॉल रिकॉर्ड करके मुझे इंस्टेंटली वो रिकॉर्डिंग भेज दी। जब गए तो आप सुन सकते हैं, उसमें स्टार्ट कैसे किया हुआ है कि आपका जो फाइन है वो 29,000 पाउंड पे है, और उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है हम आपको ना तो उसको घटा देते हैं और आपको 950 पाउंड कर देंगे, जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 29,000 पाउंड मतलब 29 लाख। और जो देना है वो फाइन पे देना है, वो कहती है कि आपसे 950 पाउंड, जो कि हो गया 1 लाख के आसपास। 29 लाख से 1 लाख रुपए मांग रही है, और फिर कहती है कि उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ है, तो वो कहती है कि आप ना 900 पाउंड अभी इंस्टेंटली हमें पे करो। जैसे आप पे कर दोगे हम आपके रिकॉर्ड से आपका जितना भी टैक्सेस जो है चोरी किया हुआ है वाला, जो टैक्स इवेशन वाला आया हुआ है, वो कट कर देंगे और आपको रिफंड भी कर देंगे। तो सबसे पहले आपका हिंट तो ये है भाई कि अगर टैक्स है, अगर फाइन है, तो आप रिफंड क्यों करोगे? पहले खुद सोचो ना, टैक्स रिफंड वाला सिस्टम अगर कुछ है तो वो तो हमें खुद ही करना होता होगा ना, कि रिबेट वाला अगर कुछ सिस्टम है जहाँ पे फॉर्म फिल करना होता होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो फ़ोन कर रहे उनका एक कॉल सेंटर है, क्योंकि आपको जब वो फ़ोन कर रहे हैं ना, पीछे से आवाज़ आ रही है जो हिंदी में बात कर रहे हैं दूसरे कस्टमर के साथ, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। और साथ साथ जो कॉल कर रही है वो कोई लड़की है, और जो उसका एक्सेंट अगर आप सुनोगे ना, इतना फेक एक्सेंट, और कोशिश करिए कि जितना ब्रिटिशर्स के टाइप बात करूँ, बट आप बिल्कुल समझ जाओगे कि वो फेक एक्सेंट में बात कर रही है। ब्रिटिशर्स का एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है, और जो इंडियन ज़बरदस्ती वाला एक्शन करने की कोशिश करता है ना, उसको आप पकड़ लोगे। जैसे उसने पहली बार नाम लिया है ना, मैं तभी समझ गई थी, और उसके बाद साउंड
फ़ोन पीछे से आ रहे हैं हिंदी में, हाँ जी सर ये करो वो करो करते हुए, और उस तरीके से वो बात करने की तरीका वो इतना कोशिश कर रही है, फोर्स कर रही है कि ना हम इंस्टेंटली फ़ोन पे पेमेंट कर दे। इनको भी प्रेशर होता है कि इनका टारगेट निकालना है, क्या करना है, क्या होता है, बट ये बहुत प्रेशर में होता है। और वो क्या कह रही है बताए कि ना मैं आपका अकाउंट फ्रीज करवा दूंगी, आपके डोर पे अभी की अभी पुलिस भिजवा दूंगी और आपको अब जेल भिजवाऊंगी, इस तरीके से बात कर रही है। आप रिकॉर्डिंग जरूर सुनना अगर ये वीडियो देख रहे हो तो, और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मैडम मैं ना अपने यहाँ पे मेरे अंकल रहते, मैं अंकल को फ़ोन करके एक बार वेरीफाई करके फिर मैं आपको फिर से कॉल करूँगी। उसने मेरी दोस्त ने उनको बोला, तो वो बंदी क्या कहती है, नहीं ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है, इसमें आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहले तो ये बात सुनो कि थर्ड इतनी बड़ी चीज़ों में कि 900 पाउंड भेजने के लिए बोल रही है और कहती है कि थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। फिर भी जो मेरी फ्रेंड है वो इतनी डर गई, वो कहती नहीं नहीं चाहे जो भी हो जाए मैं तो अपने अंकल को बता के फिर जाके आपको कुछ जो भी अगर पैसे भेजना हो जो भी करना हो मैं तब करूँगी, क्योंकि वो डर गई कहीं मेरा वीज़ा में प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं मुझे वापस जाने वाला मैटर ना आ जाए। उसके बाद उसने कट करने के बाद जो मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है तो मैंने उनको साफ साफ बोला कि भैया तो स्कैम हो रहा है। मुझे ये नहीं समझ आया कि इनके पास हमारा डेटा आता कैसे, और ये टारगेट भी एशियन को कर रही, क्योंकि इनको पता है कि एशियन मेंटालिटी की ये भाई 20 घंटे से तो ये ज़्यादा ही काम करेंगे। और जब इनको इस बारे में डराया जाए कि भाई तुम्हारा टैक्स ज़्यादा कट रहा है और हम HMRC से बात कर रहे हैं, तो ये उसी टाइम पे इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। और साथ में आप ये बोलो किसी को कि मैं अभी के अभी आपको भेज रही हूँ आपको पकड़ने के लिए, ये रिकॉर्डिंग इतना अगर आप सुनोगे ना आपको इतना इरिटेशन हो जाएगा, इतना आप चिढ़ जाओगे सुन के। ये जरूर सुनना, इस वीडियो के एंड में मैंने दिया हुआ है यहाँ पे भी। और जो भी स्कैम कर रहे हैं वो बैठ के इंडिया से ही कर रहे हैं अपने इंडियन स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आपको ये लेसन लेना है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप लॉज ओवे कर रहे हो, आपको 20 घंटे काम कर रहे हो, तो आपको मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन भी आए तब भी नहीं डरना है। बट फिर भी इनकेस अगर कुछ ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में, देखो आप आते हो अपने यूनिवर्सिटी के स्पॉन्सर पे, आपको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करके यहाँ पे लेके आया है। कभी भी कुछ भी आपके मामले में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, सबसे पहले लेटर आना या कुछ भी रिक्वेस्ट आना, लीगल नोटिस आना आपके यूनिवर्सिटी पे आएगा आपके लिए। ठीक है, आपके बिहाफ के, फिर आपको यूनिवर्सिटी एक्शन करेगा, यूनिवर्सिटी रीच आउट करेगा अगर कुछ भी हो। अगर ना हो तो ऐसे डायरेक्टली तो कोई नहीं आएगा। Lean on you official assets, even including your house, car, and all your known bank accounts will be frozen today if you have any, because there are 4 serious allegations on your name. So the first allegation is violation of HMRC taxation revenue code, violation of theft by deception, willful misrepresentation of the information to the government organization, and the arrest warrant issued on your name by the local authorities. So there are 4 serious allegations on your name regarding this criminal case, right? Yeah, In that okay. case, you need to pay 998 pounds, which is outstanding under your name. But after paying this amount, after cancelling your arrest warrant, while talking to me, you will get this money back. Take Ma'am, this matter to the court. Hello, I'm sending am the I police. audible? I'm Hello? sending the police. Hello, ma'am, I'm I'm audible to you? Don't try to oversmart, right? Hello? I'm just sending the police right now, and in 45 minutes, police would be there to arrest you. Deal with them, and I'm just putting these allegations on your name. Just give me a moment. Let me freeze your bank accounts for. Hold the line. बड़े से बड़े क्रिमिनल भी क्यों ना हो ना, तब भी कोई भी यहाँ ऐसे फॉरेन के देशों पे ना आपको इस तरीके से कभी भी नहीं बोलेंगे कि हम अभी के अभी आपके घर में पुलिस भिजवा रहे, आपको पकड़ा रहे, आप अभी के अभी पेमेंट करो। ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ हर किसी को एक राइट्स दिया गया होता है, वो अपनी बात रखता है, अपना केस लड़ता है, आपको ये बात पता है। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी मत घबराना कि अगर ऐसा कुछ कॉल आए, अगर आप कुछ भी हो, आपके भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो, बट अगर कुछ भी होता है तो आपके पास बहुत सारे तरीके इसमें आप ध्यान दे सकते हो। बाकी ऐसे कॉल्स को तो फ़ोन आते ही अगर आप बोले ना कि हम HMRC से कॉल करें, उसी टाइम कट करो उनको। जिस तरीके से आप हैंडल करना चाहते हो आप हैंडल कर सकते हो, समझदार हो, समझ जाते हो। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में आपको जो मैं बताना चाहती थी। बहुत ध्यान देना, स्कैम बहुत चल रहा है, मतलब मैं सुनी हुई बातें नहीं है, ये मेरे दोस्त के साथ है, इसीलिए मेरे पास ऑडियो भी है जो आप सुन सकते हो। एंड अगर आपको कुछ भी इसी रिलेटेड डाउट हो रहा है और किसी के साथ ऐसा कॉल आया है तो मुझे कमेंट में बताना कि किसी के साथ ऐसा कुछ कॉल हुआ है, नहीं हुआ है, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके। सो यही था इस वीडियो में। फिर अगर मेरे बात आपको सही लगती है, रिलायबल लगती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।